वकील की मौत का कारण बनी पत्नी। देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। 2 दिन पूर्व समस्तीपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र के 12 पत्थर निवासी अधिवक्ता महेश कुमार करंग की मौत मामले में परिजनों ने मृतक की पत्नी एनपी कुमारी उर्फ बुलबुल पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां और बहन ने बताया कि महेश की शादी 2021 में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के परतापुर निवासी अमरेंद्र कांत की पुत्री से हुई थी। शादी के बाद की पत्नी मायके गई तो वापस नहीं आई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अभी तक पत्नी का अवैध संबंध किसी शिक्षक से चल रहा था, जिसके कारण वह मायके से ससुराल वापस नहीं आए। मृतक महेश कुमार जब भी ससुराल जाता था तो उसके साथ पत्नी और उसके परिवार वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे, जिसके कारण वह मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार पर दुख का पहाड़ तो टूट ही गया था, उस पर मृतक की पत्नी अपने पति का चेहरा तक देखने नहीं आई। हद तो तब हो गया जब पुत्र भी मृत पिता का चेहरा नहीं देखा। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। दो 2021 में परतापुर अमरेंद्र कंठ की लड़की एनपी कुमारी उर्फ बुलबुल उसके साथ शादी हुआ था। शादी होने के बाद कुमार में वो लड़की चरित्रहीन थी। एक मास्टर से अफेयर संबंध था, जिसके कारण मेरे बेटे को वो अपना सच्चाई बता दी, सारी कहानी आप बीती बताई। मेरा बेटा डिप्रेशन में गया। उसके बाद वो लॉकडाउन में हमारे यहाँ रही। उसके बाद वो मायके चली गई। मेरा बेटा बिदागरी का आवेदन भी दिया। उसके अथी से वो दहेज प्रताड़ना का मेरे बेटा पर केस कर दिया। फिर भी मेरा बेटा बार बार जाता था वहाँ। जाने के बाद उसकी सास रीता देवी, चंदन कुमार उसका भाई, एनपी कुमारी उसकी पत्नी, सब मिल के मारपीट किया उसको। हमको मेरा बेटा नहीं बताता था। उसकी बहन भी थी वहीं की, वो भी वहाँ वैसे ही करती थी, जिसके डिप्रेशन में मेरा बेटा आ गया और इलाज कराने के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी मरने के बाद हम लोग लाने गए, देखने के लिए तक नहीं आई। ऐसी हराशंकनी बीवी थी और न बच्चा को आने दिया, लकड़ी तक नहीं देने दिया। इसका मौत का कारण उसकी पत्नी एनपी कुमारी बुलबुल और उसकी सास रीता देवी, साला चंदन कुमार, ये सारे लोग परतापुर के हैं। वही जिम्मेवार है मेरा बेटा का मौत का कारण। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को हत्या करवाई गई। इसका जिम्मेवार उसकी सास है, उसकी ससुर है, उसकी बड़ी साली थी, उसका साला था जिसका नाम है चंदन कुमार। उसकी साली का नाम क्या था? सास का नाम रीता देवी। समझे? हमको न्याय चाहिए। आप लोग प्रशासन से गुहार है जो हम लोग को न्याय दिलाइए। मेरे भाई को न्याय दिलाइए। कैसे आपकी भौजाई आपके भाई की हत्या की? कैसे? डिप्रेशन में, मानसिक रूप से प्रताड़ना की, मुकदमा की। जब लाने जाता था तब उसके साथ मारपीट होता था। हम लोग से आज तक नहीं बताया। उसके बाद एक सूचना और मिला है, जो लड़की अब शादी करने वाली है। मेरा भाई का हत्या हुआ, अब किसी भाई का हत्या नहीं, किसी गरीब परिवार का भाई का हत्या नहीं हो। किस टाइप की थी आपकी भौजाई? क्या? किस कैरेक्टर की थी? उसका कैरेक्टर बहुत खत्म था। चरित्रहीन लड़की थी। चरित्रहीन थी, माँ खत्म थी। दूसरे लड़का के साथ अफेयर था, उसके बहनोई के साथ अफेयर था, जिसके कारण मेरा भाई का मौत हो गया। हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई को न्याय मिले और उसको सजा हो। हम इससे आगे और कुछ नहीं जानते हैं। बस हम आप लोग से यही करेंगे, एक बहन का चीख है, पुकार है, आप लोग मेरे भाई को न्याय दिलवाइए। अमरेंद्र कंठ की बेटी है, परतापुर के निवासी है, जो कि चंदन कुमार भाई है उसका, उसकी बहन यहीं रहती है। तो आपके भाई की मौत के बाद क्या आपकी भौजाई और वो हरासंख औरत, एक हत्यारिन थी। वो मेरी भाभी नहीं थी, वो हत्यारिन थी। वो एक हिंदू रीति रिवाज के तहत एक पिता को मुख्य अग्नि देना चाहिए, उस बच्चे को आने देना चाहिए था। वो नहीं, बच्चे को आने नहीं दिया, मुख्य अग्नि तक नहीं दिलवाने दिया। वो औरत एक हरासंख औरत है। वो अपने पति का मुख देखना चाहिए था मरने के बाद। अगर शुरू में वो नहीं देखी तो लास्ट समय में आके मेरे भाई का अगर मरा भी मुंह देख लेती तो हम लोग समझते कि हाँ चल आके देख ली, पर नहीं, वो नहीं आई। तो हम इसके लिए चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और उस औरत को सजा मिले। एक बेटा
को जो है बाप का बाप से दूर करके रखी, सब दिन के लिए दूर करके रखी। इसके लिए सर हमको कोई कष्ट नहीं है, पर लास्ट समय में मेरा बेटा को मुख अग्नि तक मेरे भाई को नहीं देने दी। उस बेटा से, एक पिता को मुख अग्नि नहीं देने दी सर। तो हम चाहते हैं सर कि मेरे भाई को किसी तरह से न्याय मिले। उस महिला ने शादी करने वाली है, सुनने में आया है। तो हम चाहते हैं किसी भाई को इस तरह से सर मौत नहीं हो, जैसे मेरा भाई का मौत हुआ है सर। हम इस तरह से नहीं चाहते हैं। हम यही कहेंगे जितने भी भाई हैं सतर्क रहे उस परिवार से, उस प्रतापपुर के अमरिंदर कंठ के घर परिवार से सतर्क रहे। उस घर में कभी संबंध ना करे, भूल से भी नहीं। कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, एक हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज होती है उसमें जब किसी का पति मर जाता है तो उनकी बीवी को यहाँ पर आना चाहिए था और उनको कम से कम अपने पति का चेहरा देखना चाहिए था। और जो भी था, अब तो वो उनका पति मर गया तो वो एक विधुर हो चुकी है, तो उनका जो भी चूड़ी लाठी का जो भी होता है प्रक्रिया हिंदू धर्म का, वो चीज़ एक लाश के सामने ही होना चाहिए था। उसके बाद उनका जो एक बच्चा था जो 2.5-3 साल का था, कम से कम उनके द्वारा नहीं कुछ तो एक वस्त्र या एक लकड़ी भी देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। हम लोग जाके भी बोले, और जब मेरे भाई जिंदा थे, जब उनका इलाज चल रहा था दिल्ली एम्स से, उन समय भी हम लोग हर चीज़ को भुलाते हुए, जो मेरे भाई के साथ वो किए उन सब चीज़ों को भुलाते हुए भी हम लोग गए उनके घर। हम गए थे, मेरी माँ गई थी, मेरी बहन लोग गई थी। कम से कम आप लोग चलिए, क्योंकि आपके कारण ही मेरा भाई डिप्रेशन में है। उनका भाई चंदन कुमार जो प्रतापपुर निवासी है, उनकी बहन अनपी जो हमारी भाभी लगेंगी, जिनसे मेरा भाई का शादी हुआ था, उन्होंने पूरा समाज को बुला के हम लोग से लड़ाई झगड़ा करके भगा दिया था। जो कि वहाँ का समाज भी देखे थे, वहाँ का लोकल सरपंच जी से भी हमारी बात हुई थी कि कम से कम वो सामने आएंगे तो हमारे भाई जो भी डिप्रेशन में उससे थोड़ा बहुत भी वो निकल सकेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और उसके बाद मेरे भाई मरने के बाद भी हम लोग जाके उनको गुहार लगाए, लेकिन वो लोग आए नहीं। तो मेरा कहना यही है कि जहाँ तक हम लोग अभी तक समझ पाए हैं कि मेरा भाई का मौत का सबसे बड़ा पहले आशंका था, लेकिन अब जो है सो पूरा हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि मौत का सबसे बड़ा वजह मेरी भाभी अनपी कुमारी प्रतापपुर के निवासी है। क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि जो हमारे घर में बीता है वो भविष्य में किसी के साथ ना हो। कानून व्यवस्था से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि इस पर सही न्यायालय किया जाए, हम लोग के साथ न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि एक हिंदू रीति रिवाज के कारण आप लोग को भी सबको पता होगा कि हिंदू रिवाज में बहू को इस जगह पे रहना चाहिए। आज भाईजी का मेरा जो है सो अस्थि चंचय है, इसमें उनकी वाइफ को पिंक कूटना चाहिए था। एक माँ अपने बेटे का पिंक कैसे कूटेगी, लेकिन वो उस चीज़ में भी नहीं आई। ये चीज़ तो आप लोग के सामने रखा हुआ है। अब बताया जाए सर कि वो हमारे किस रीति रिवाज को मानती है या किस तरह से मेरे भाई को पति मानी थी, क्या मानी थी, जो ऐसा भी हो जाने के बाद भी नहीं।